अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जहाँ से मैंने अपना पिछला व्लॉग एंड किया था वहीं से मैंने अपना ये वाला व्लॉग स्टार्ट किया था। आपने देखा होगा कि पिछले व्लॉग में मैं शॉपिंग पे गई थी, तो जब मैं घर पे आई तो मैंने आपके साथ अपनी सारी शॉपिंग शेयर नहीं थी की, क्योंकि फिर मेरी वीडियो एक्स्ट्रा ही लंबी हो जाती। तो फिर जो मैंने सोचा कि मेरी जो बाकी की शॉपिंग है ना वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। तो वहाँ बर्तनों वाली शॉप से ना मैंने बच्चों के लिए ये ग्लास लिए थे। दुआ को ये ग्लास बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा कि चलो दुआ के साथ-साथ ना ताबीर के लिए और सुभान के लिए भी ले लेती हूँ। क्योंकि अगर घर में एक बच्चे के लिए चीज़ लो ना तो बाकी सब बच्चों का मुँह बन जाता है और साथ में बच्चों की आपस में जो लड़ाई और मार-कुटाई शुरू हो जाती है ना ये तो हर घर में मसला है। सब मदर्स को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर घर में एक बच्चे के लिए चीज़ लेकर आओ ना तो बाकी बच्चों के मुँह बन जाते हैं और घर में तूफ़ान आ जाता है। दुआ ने जब ये ग्लास देखा तो दुआ को बहुत पसंद आया था। तो है तो ये शीशे का ग्लास है और इसके अंदर जो स्ट्रॉ है ना ये भी शीशे का ही है। तो फिर मैंने दुआ और सुभान के लिए एक जैसे ले लिए ताकि ये आपस में इनका झगड़ा ना बन जाए। और ताबीर के लिए फिर मैंने ये प्लास्टिक का छोटा सा जूस मग ले लिया। मैंने कहा चलो वो भी राज़ी हो जाएगी। और उसके बाद ये मैंने एक मिट्टी की हांडी ली थी। पिछली दफ़ा जो मैंने अपनी मिट्टी की हांडी ली थी ना वो तो मेरी टूट गई, लेकिन मुझे इसमें खाना बनाने का ना बहुत मज़ा आता है। इस दफ़ा ये जो मैं मिट्टी की हांडी लेकर आई हूँ ना इसके साथ मुझे शीशे का ढक्कन नहीं मिला। मुझे ना इसके साथ ये मिट्टी का ही ढक्कन मिला था, लेकिन उसका ना बहुत ज़्यादा वज़न है। वो इतनी ज़्यादा वज़नी है ना कि मिट्टी की हांडी जितना ही इसके ढक्कन का भी वज़न है। तो ये मेरे पास जो पिछली मिट्टी की हांडी का शीशे का ढक्कन पड़ा हुआ था ना वो मैं रख कर चेक कर रही थी कि इसके ऊपर देखती हूँ ये पूरा आ जाता है, फिक्स आता है, तो मैं यही यूज़ कर लिया करूँगी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने वहाँ से ये एक लिया फूड प्रोसेसर, जहाँ पे मैं गई थी ना शॉपिंग करने के लिए बर्तनों की, खान किचन पैलेस पे। आपने देखा होगा मेरा वो वाला व्लॉग। तो वहाँ से मैंने ये फूड प्रोसेसर लिया था। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब दिल बड़ा कर कर ना इसको ले ही लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये जो फूड प्रोसेसर होते हैं ना इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। जिस शॉप पे भी जाओ ना तो वहाँ पे तो ये हज़ारों के हिसाब से चीज़ दे रहे होते हैं। अब तो वो 10-15 हज़ार वाला ज़माना ही नहीं रहा। जो भी चीज़ हम लेंगे ना उसके रेट ही 30-30 हज़ार से शुरू होते हैं। तो ये भी मुझे एनेक्स का बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उनके पास काफ़ी यानी कि कंपनीज़ के थे, लेकिन एनेक्स का मुझे रिज़ल्ट अच्छा लगता है क्योंकि इनका एक मेरे पास ना कर्लर है। आपने शायद मेरा वो व्लॉग देखा हो जिसमें मैं मेकअप कर रही थी। उसमें जो मैंने कर्लर यूज़ किया था ना वो एनेक्स का था। वो मेरे हस्बैंड मेरे लिए इस्लामाबाद से लेकर आए थे। तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और वो काफ़ी ज़्यादा पुराना और अभी तक वो बेहतरीन चल रहा है। तो इसलिए मैंने कहा चलो ये एनेक्स का जो कंपनी है ना इसकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं तो मैं यही ले लेती हूँ। तो ये वैसे मुझे मिला था 36,000 में, 36,500 में मुझे दे रहे थे। लेकिन आपको पता है औरतें बहस लगा लगा के ना 1000-2000 कम करवा ही लेती हैं तो फिर उन अंकल से बहस लगा लगा के ना मैंने ये उनसे 35,000 में लिया और 2000 में उन्होंने मुझे ग्लास दिए थे जो मैंने ताबीर, दुआ और सुभान के लिए लिए थे। नूर के लिए मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि नूर अभी काफ़ी ज़्यादा छोटी है ना, उसको स्ट्रॉ से पीना नहीं आता। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम उसके लिए कोई और अच्छी सी चीज़ ले आऊँगी। अभी उसको इन चीज़ों का ना इतना पता नहीं है। अच्छा, ये जो फूड प्रोसेसर है इसके इतने ज़्यादा अटैचमेंट्स थे ना कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं था आ रहा कि इसको कैसे जोड़ूँ, कैसे नहीं, कैसे यूज़ करूँगी, कैसे नहीं। मैंने पहले फिर यूट्यूब पे सर्च किया एनेक्स का ये फूड प्रोसेसर। वहाँ से मैंने एक वीडियो देखी, उन्होंने हर चीज़ उसमें डिटेल से बताई हुई थी कि ये चीज़ आपने यहाँ पे लगानी है। फिर मैंने पहले इसको सारा समझा, सीखा। इसका एक बहुत बड़ा मसला ये है कि अगर इसका एक जो मेन पार्ट है ना अगर वो गुम हो गया तो पूरी मशीन बेकार हो जाएगी। तो इसके अंदर जो इसका मेन पार्ट था ना वो मेरा डिब्बे में रह गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई और मैं कह रही थी कि हाँ अंकल ने मुझे दिया ही नहीं। पर यह है कि फिर जब मैंने ढूंढा तो शुक्र है मुझे मिल गया। उसके बाद फिर मैंने इसको सेट कर लिया। अच्छा, अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर आपको जूसर ग्राइंडर भी मिल जाएगा, जूसर जग भी मिल जाएगा, ये बीटर भी मिल जाएगा। आपको अलग से बीटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बीटर से आप केक वगैरह बीट कर सकते हैं, हर चीज़ बीट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर चॉपर का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर आप ये ब्लेड लगाकर चीज़ें चॉप कर सकते हैं और ये दूसरा पार्ट लगाकर ना आप इसके अंदर डो वगैरह गूंद सकते हैं, आटा वगैरह गूंद सकते हैं। साथ इन्होंने ये एक
चम्मच दिया हुआ है जिससे आप चीज़ें बाहर निकाल सकते हैं। और इसके अलावा ये मिक्सी जार है, इसके अंदर आप चीज़ें वगैरह पीस करना अच्छे तरीके से इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये वाला जो कवर है ना, इसको आप उतार कर ये दूसरा कवर जब आप अटैच करेंगे ना, तो इसमें आप चीज़ रख कर ना फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर जैसे वो नमक दानी के ऊपर वो बना होता है ना सुराख सुराख से, वो इसलिए इन्होंने बनाया हुआ है ताकि अगर आप इसके अंदर कोई पाउडर वगैरह पीसें तो आप उसको आराम से किसी चीज़ पे डाल भी सकते हैं। और फिर इसके अलावा ये देखिए ये ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स इन्होंने दिए हुए हैं कटिंग के लिए। इसके अंदर आप हर किस्म की सब्ज़ी काट सकते हैं, जैसे कि मूलियाँ, गाजरें कद्दूकश कर सकते हैं। इसके अलावा सलाद बना सकते हैं, स्लाइसिस में प्याज वगैरह काट सकते हैं। और इसके अंदर एक और बहुत मज़े की चीज़ ये है कि इसके अंदर हम माल्टे का जूस निकाल सकते हैं। अब आपको हाथों से माल्टे का जूस नहीं निकालना पड़ेगा, आप इसमें माल्टे का जूस बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो ये मेरा पूरा फूड प्रोसेसर था। अब मैं जब भी इसमें कोई चीज़ बनाऊंगी ना, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि इसके अंदर जो अटैचमेंट्स हैं ना वो कौन कौन से हैं। अब जैसे जैसे मैं इसको यूज़ करूँगी साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊँगी। तो इसको मैंने इस तरह से ना कैबिनेट में संभाल दिया था। ये कैबिनेट मैंने हाल ही किया, इसको मैंने इसमें रखा और जो इसकी बड़ी मशीन थी ना इसको मैंने बाहर ही रहने दिया था। अच्छा, मेरा बाकी का जो व्लॉग है ना ये मैंने अगले दिन से बनाना स्टार्ट किया था। सुबह जब मैं उठी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तो इतनी ज़्यादा फोग थी और इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, इस दिन बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मैं जब बाहर निकली तो फोग हमारे टेरेस तक आई हुई थी। हमारा पोर्शन जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, तो यहाँ पे तो बहुत नज़दीक आ जाती है फोग। फिर मुझे बच्चों की टेंशन होना शुरू हो गई। मैंने कहा बच्चे बेचारे आज इतनी सख्त सर्दी है और सख्त सर्दी में स्कूल जाएंगे, ये कहीं बीमार ना हो जाएं। वैसे तो इन्हें सही तरह से कवर करके भेजती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों की टेंशन होती है। मामा जूतियाँ ये लो। तो आप अंदर आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई। बच्चे स्कूल चले गए, नाश्ता वगैरह किया, सारे घर के काम ख़त्म कर लिए। आज अम्मी ने बोला, अम्मी कहती हैं आज मैं खाना बना लेती हूँ, तुम अपने बाकी के काम निपटा लो। फिर आज लाइट वाला तो कोई काम हो नहीं था सकता क्योंकि हमारी सुबह 9 बजे लाइट चली गई और फिर दोपहर को 2 बजे हमारी लाइट आई। फिर मैंने सोचा कि आज अपना टाइम ज़ाया नहीं करती, आज किचन की थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। किचन की कैबिनेट्स काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई हुई थी, तो फिर आज मैंने 2 घंटे लगा के किचन की जितनी भी कैबिनेट्स थी ना इनको सही तरीके से साफ़ कर लिया। ऐसे जो किचन होते हैं ना, खासकर जो ओपन किचन होते हैं और उसके बाद ये जो फैंसी किचन होते हैं ना, इनको साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो अगर हम इसको साथ साथ साफ़ करते रहे ना तो ये बिल्कुल ठीक रहता है। आ जाओ, शाबाश, गुड गर्ल, आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इधर आओ इधर आओ, आगे आओ आगे। ऐश ऐश, वाह, खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ। बैठना नहीं है बैठना नहीं है, नो 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 नो, सीधी खड़ी हो मेरी बेटी, बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाओ। वाह जी वाह, चलो क्लैपिंग करो, नुनी क्लैपिंग, नुनी क्लैपिंग। चलो मम्मा को क्लैपिंग करके दिखाओ। काका खुश हो गया, बस इतना ही काके ने खड़ा होना था। चलो आओ फिर से खड़े हो। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ही नूर चलती क्यों नहीं है। नूर माशाल्लाह इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसके पाँव में कोई मसला है, ये चलती नहीं है। और उन्होंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की और मैं आज आपको बताती हूँ। नूर ने अभी चलना शुरू नहीं किया, अभी अल्लाह का शुक्र है कि ये बिल्कुल ठीक ठाक है। हमने पूरी इसकी तसल्ली की, इसको हर डॉक्टर को चेक करवाया क्योंकि ये 3 साल की हो चुकी है ना। तो आपको पता है 1-1.5 साल का बच्चा तो भागता है, लेकिन ये 3 साल की हो चुकी है, ये चौथे साल में लगी हुई है, लेकिन ये अभी तक चलती नहीं है। इसको हमने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को चेक करवाया, इसका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इसकी MRI, हर चीज़ इसकी हमने करवाई, लेकिन इसकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आई हैं। बस ये थोड़ी सी ना ढीली है, हर चीज़ को बहुत देर से पिक करती है। इसने देर से बैठना शुरू किया, देर से इसने दांत निकाले, अभी तक ये सही तरीके से बात भी नहीं करती, सिर्फ मामा बाबा इस तरह के छोटे छोटे लफ्ज़ है ना जो ये बोलती है। तो बस आप सब मिलकर दुआ करेंगे अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे, ताकत दे कि ये जल्दी जल्दी से चलना शुरू कर दे। बाकी शुक्र है अल्लाह ताला का कि इसमें कोई बीमारी वाली बात नहीं है।
अगर आप लोगों में से भी जिनके बच्चे देर से चले हैं, जिन्होंने देर से चलना शुरू किया है, जिनके पास कोई टोटके हैं ना बच्चों को चलाने के लिए तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं भी इस पे टोटके आजमाने की कोशिश करूँगी, तो अल्लाह करे ये भी चल पड़े। बच्चों को कपड़े पहनाने के बाद फिर मैं फ़ारिग हो गई, मैं छत पे आ गई। आज सुबह आंटी जो कपड़े धोने के लिए आती हैं ना, उन बेचारी ने सुबह 8 बजे कपड़े धोने के लिए मशीन लगाई, तो 9 बजे हमारी लाइट चली गई। अभी मुश्किल से उन्होंने 2 चक्कर ही निकाले होंगे और धो के उन्होंने रखे हैं, तो साथ ही लाइट बंद हो गई। तो वो बेचारी इतनी परेशान हो रही थी, कह रही थी कि मेरा सारा काम रुक गया। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलें आप अभी अपना बाकी का काम निपटा कर चली जाएँ ना, तो फिर जब लाइट आएगी तो फिर आप तब आ जाना। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा जब 2 बजे लाइट आएगी ना, तो फिर मैं छत पे चली जाऊंगी, जो आप धो कर रख कर आई हैं ना, मैं स्पिनर में डाल कर उनको सुखा कर ना उनको छत पे डाल दूंगी। तो मुझे इतना ज़्यादा हुआ, मैंने कहा वो बेचारी इतनी ज़्यादा सर्दी में, और आज सुबह है भी बहुत ज़्यादा की सर्दी थी, वो इतनी सख्त सर्दी में आई कपड़े धोने के लिए, तो बेचारी का काम भी नहीं हुआ और बेचारी इतनी ज़्यादा परेशान होकर ना फिर चली गई। तो बहुत मसला होता है, अगर आप कपड़े धो रहे हो ना तो ऊपर से लाइट चली जाए तो सारा निज़ाम बर्बाद हो जाता है। और आज छत पे इतने मज़े की धूप थी ना, साथ साथ इसी बहाने मैं धूप भी सेक रही थी वरना मैं छत पे बहुत कम आती हूँ, सिर्फ कपड़े उतारने के लिए आती हूँ शाम के टाइम पे जब आंटी धोकर जाती हैं, वरना मैं छत पे नहीं आती। फिर उसके बाद मेरे बच्चे स्कूल से आ गए। आज सुबहान के स्कूल में ना स्पोर्ट्स गाला था, आज सुबहान ने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। सुबहान ने रेस में फ़र्स्ट पोजीशन ली और सुबहान आज बहुत ज़्यादा खुश था। मैं सुबहान को मजाक कर रही थी, मैं कह रही थी कि सुबहान तुम माशाल्लाह इतने हेल्दी हो, तुमसे भागा गया था मुझे कहता है मामा क्या करती हैं आप, कैसी मामा है, कैसी बातें करती हैं अच्छा खैर, अब हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं आपके साथ ना चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं कुछ इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि मुझे कुछ लंबी रेसिपी बनाने का दिल नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ना कुछ आसान सी और मज़े की रेसिपी शेयर कर देती हूँ, जो आप लोग भी इंजॉय करेंगे। और वाकई में ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत मज़े की बनती है। आज हम बनाएंगे चिकन पकोड़ा। इसके लिए आपने ले लेना है बोनलेस चिकन, बिल्कुल गोल गोल आपने लेना है, इसके अंदर हड्डी शड्डी बिल्कुल कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसके ना छोटे छोटे से इस तरह से आपने क्यूब्स बना लेने हैं। तो ये जो मेरे पास चिकन था ना, ये आधा किलो चिकन था। आधा किलो चिकन के मैं आज चिकन पकोड़ा बनाऊंगी। मेरे बच्चों को ये चिकन पकोड़ा इतने ज़्यादा पसंद है ना कि जब भी रमज़ान आता ना, तो मेरे घर में ये चिकन पकोड़ा बहुत ज़्यादा बनता है। तो आप भी एक दफ़ा ये मेरी रेसिपी से चिकन पकोड़ा बनाकर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, बाउल में हमने सबसे पहले चिकन डाल लेना है। फिर इसके अंदर हमने एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई प्याज डालनी है और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल लेनी है। सब्ज़ मिर्चें अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हमने अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड करने, जिसमें जाएगा नमक, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया साबुत डालना है आपने, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को ना आपने हाथों से इस तरह से थोड़ा सा मसल करना, फिर इसको डालना है। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर बेसन शामिल करना है। मैंने इसमें 1 कप बेसन शामिल किया था। आप अपने हिसाब से जिस तरह आपको पसंद है उसमें डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने जो 1 कप बेसन डाला था ना, ये आधा किलो चिकन के पकोड़ों के लिए ना बेहतरीन क्वांटिटी है 1 कप बेसन। और फिर इसके अंदर एंड पे मैंने डाल दिया था सब्ज़ धनिया। पहले इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना मिक्सचर को रेडी कर लेना है। अच्छा, आज के व्लॉग्स में जिन 2 चैनल्स को मैं शॉर्ट आउट देने जा रही हूँ ना, उनमें से एक चैनल का नाम है मदनी फूल बाय मोहम्मद हुसैन और दूसरे चैनल का नाम है अलीज़े ज़ुबैर व्लॉग्स इन जर्मनी। अब आपने मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इनके लिंक पर क्लिक करना है। मैंने इन दोनों के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं। वहाँ जाके आपने इनके लिंक पर क्लिक करना है। इन दोनों चैनल्स को आपने सपोर्ट करना है और इन्हें प्रमोट करना है। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे चिकन के पकोड़ों का जो अमेज़ा था ना, बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें मैंने इतना बेसन डाला था जो चिकन के क्यूब्स के ऊपर ना अच्छे तरीके से लग गया था। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप बेसन डालेंगे ना, तो फिर बहुत ही ज़्यादा बेसन ही बेसन हो जाएगा, तो चिकन तो बहुत कम नज़र आएगा। तो बस आपने हिसाब से ही ना इसके अंदर बेसन शामिल करना है। अच्छा, इस साइड पे मैंने ऑयल पहले से ही गर्म कर लिया था। आपने जब भी पकोड़े फ्राई करने हैं ना, तो आपने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है, क्योंकि ये चिकन के पकोड़े हैं ना, इनको थोड़ा सा गलने में टाइम लगेगा। ये इतने भी ज़्यादा यानी कि टाइम लेकर नहीं गलते, जल्दी गल जाते हैं, लेकिन आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है
ये ना हो कि बाहर से फ़ौरन से पकोड़े पक जाएं और अंदर से चिकन कच्चा रह जाए। इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। तो बहुत आराम से और बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि चिकन है ना, चिकन को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और दूसरी बात, आपने जब चिकन का क्यूब कढ़ाई में डालना है ना फ्राई होने के लिए, तो आपने इसके आस पास ना थोड़ा सा प्याज लेकर ना पकोड़े के साथ आपने लपेट कर इसमें डालना है। इतने मज़े का प्याज़ों का चिकन के साथ फ्लेवर आएगा ना। अक्सर लोगों को मैंने देखा है चिकन को पहले उबाल कर फिर बेसन में डालकर तो उसके पकोड़े बना लेते हैं। उसका टेस्ट भी अच्छा होता होगा, लेकिन मैंने कभी उस तरीके से नहीं बनाए। मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। चिकन के क्यूब्स बनाकर ना इसमें प्याज, मिर्चें और बाकी सारे स्पाइसेस जो हम पकोड़ों में शामिल करते हैं, वो सारे स्पाइसेस डाल कर ना फिर मैं इस तरह से पकोड़े बनाती हूँ। इतने मज़े के बनते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो इस तरीके से मैंने देखे सारे पकोड़े फ्राई कर लिए थे और इसको मैंने इस तरह से ना जाली में डाल के रखा है, क्योंकि इसमें पकोड़े हमेशा खस्ता रहते हैं। अगर आप इसके नीचे टिश्यू या अखबार रख देंगे ना तो पकोड़े फ़ौरन से नरम पड़ जाते हैं। लेकिन जब आप इसको किसी जाली वाले बर्तन में रखते हैं ना तो पकोड़े खस्ता रहते हैं, कभी ख़राब नहीं होते। अब हम इसको अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी सर्विंग ट्रे में डाल लेते हैं। बहुत मज़े के ये मेरे पकोड़े बने थे और मेरे बच्चे बार बार कह रहे थे कि मामा आपने इतने कम पकोड़े बनाए हैं, थोड़े से ज़्यादा बना लेती। मैंने असल में ना आज मेरा कोई दिल ही नहीं था कोई रेसिपी शेयर करने का, बस घर में चिकन पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो चिकन के पकोड़े बनाकर ना इनकी रेसिपी जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि रेसिपी के बिना ना मुझे लगता है ऐसे कि जैसे व्लॉग फीका फीका सा लगता है। व्लॉग का मज़ा नहीं आता जिसमें रेसिपी ना हो कोई। अच्छा, इसके साथ आप इमली की चटनी भी रख सकते हैं और दही वाली चटनी भी रख सकते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा मज़ा आया था इमली की चटनी के साथ। इमली की चटनी थोड़ी सी खट्टी मीठी थी ना, तो उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे अपने व्लॉग में शेयर की हुई है, तो जिन लोगों ने नहीं देखी ना तो आप मेरे पिछले व्लॉग्स देखें तो इमली की चटनी की भी रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो ये देखें मेरे मज़ेदार से चिकन के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। जिन लोगों को लगता है ना कि चिकन नहीं गलता, देखें फ़ौरन से मेरा चिकन गल गया था, अंदर तक अच्छे तरीके से गल जाता है चिकन। मैंने एक दफ़ा चिकन पकोड़ा की रेसिपी भी ना अपनी शॉर्ट वीडियो में शेयर की, तो मुझे टिकटॉक की खास तर्जुन सी ऑडियंस थी ना, उन्होंने मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि इस तरह तो चिकन गलता नहीं है, आपने गलत रेसिपी शेयर की है हमारे साथ। चिकन को हमेशा उबाल कर उसके पकोड़े बनाने चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो लोग कुकिंग में एक्सपर्ट होते हैं ना, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि चिकन को कितना टाइम लगता है गलने में और ये कितना टाइम लेगा गलने में। तो आराम से हम लोग घर में चिकन के पकोड़े भी बना सकते हैं। तो मैंने जैसे ही ये पकोड़े बनाए ना तो मुझे तो इतना मज़ा आया, मैंने फ़ौरन से इसका एक उठा कर ना खा लिया। और उस टाइम पे ये है भी गरम गरम थे, तो बहुत मज़े के थे, बहुत टेस्टी थे। तो ये देखिए मेरे पकोड़ों की फ़ाइनल लुक। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देखने के लिए मिलेगी। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।